नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों का श्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों को पढ़ लिए होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग एक नए अंदाज के साथ हमारे जो भाई एवं बहनों, हमारे मित्रों जो क्लास 10th में हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डेरिवेशन फिजिक्स का जो परीक्षा में हर साल आता है और 3 नंबर का आता है, जो क्या है, अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र का निगमन। हमारा है अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र का निगमन। तो आइए मित्रों, देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होगा। तो पहले मैं आप लोगों को फिगर समझाऊंगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो फिगर क्या है कि हमारा एक अवतल दर्पण है, जो क्या है, जो Mn है। Mn एक अवतल दर्पण है। फिर देखिएगा, Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर AB एक आपतित किरण, जिस पर AB एक आपतित किरण परावर्तन के बाद, जिस पर AB एक आपतित किरण परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर जाती है, जिस पर AB एक आपतित किरण परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर जाती है, तथा इसमें जो C है ये वक्रता केंद्र है और जो बिंदु P है ये हमारा ध्रुव है। तो अब आइए, आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को बहुत सिंपल में लिखना है इसका लैंग्वेज कि माना Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर जाती हैं और इसमें बिंदु C वक्रता केंद्र तथा बिंदु P ध्रुव है। अब आइए देखते हैं कि हमारा F बराबर R/2 सूत्र का निगमन कैसे होगा। तो हमारा प्रकाश, हमारा जो होगा प्रकाश परावर्तन का नियम इसमें लगेगा। इसमें किसका नियम लगेगा, तो इसमें हमारे लगेगा प्रकाश परावर्तन का नियम। किसका नियम लगेगा, लगेगा प्रकाश परावर्तन का नियम, मतलब कि प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम से। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश परावर्तन के नियम से होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारे प्रकाश परावर्तन का नियम है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अब देखिएगा कि हमारे जो एंगल I बना है इसमें क्या क्या है, तो ये इसमें जो है एंगल है वो एंगल है ABC। इसका एंगल क्या है, तो एंगल इसका है ABC। ये ABC है। और फिर जो R है उसका एंगल क्या है, तो उसका एंगल है BCF। एंगल I का जो एंगल है वो एंगल है ABC और जो एंगल R, जो R का एंगल है वो एंगल है BCF। तो अब आइए देखते हैं कि R का कौन सा एंगल है, तो R का एंगल है BCF। और ये कौन सा कोण बनता है, तो ये एकांतर कोण बनता है। ये कौन सा कोण बनता है, तो ये हमारा एकांतर कोण बनता है। कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक है मित्रों, ये कौन सा कोण बना, एकांतर कोण। अब ये क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है, तो अब आइए देखते हैं। अब मतलब तब तब समद्विबाहु त्रिभुज, तब समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं, उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है त्रिभुज BCF। कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज BCF। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है BCF। अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज BCF। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो है, इसमें है CF इज इक्वल टू ये भुजा बराबर है इस भुजा के, सॉरी ये भुजा बराबर है इस भुजा के, ये भुजा हमारी बराबर है इस भुजा के। तो क्या होगा, CF इज इक्वल टू FB। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। CF इज इक्वल टू FB। देखिएगा, ये भुजा जो हमारी है CF ये बराबर है FB के, तो हम क्या लिखेंगे, CF इज इक्वल टू BF। CF इज इक्वल टू FB, CF इज इक्वल टू FB। तो ये हमारा से फर्स्ट बन गया। अब देखिए, कल्पना करिए कि अगर बिंदु B बिंदु P के बहुत पास हो, मतलब बहुत निकट हो।
आप लोग कल्पना कीजिए कि ये जो हमारा बिंदु P है ये ऐसा 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 बिंदु P है जो बिंदु P के बहुत निकट आ जाए, मतलब ये ऐसे से ऐसे हो करके, जैसे हमारा ये है, ये समझ लीजिए बिंदु P है, ये ऐसे आ जाए, ये हमारे ऐसे बिंदु P पर आ जाए तो क्या होगा। तो हम लिखेंगे हम लोग इसमें कि अगर 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 बिंदु B, अगर बिंदु B बिंदु P के बिंदु P के बहुत निकट हो, निकट होने का मतलब पास हो, तो तब मतलब कि तब क्या होगा हमारा, अगर हमारा बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट होगा तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तब क्या होगा, तब ये जो है ये बिंदु PF इज इक्वल टू 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 FB, बिंदु PF इज इक्वल टू FB, बिंदु PF इज इक्वल टू बिंदु PF इज इक्वल टू FB, बिंदु PF इज इक्वल टू FB। ये हमारा समीकरण सेकंड बन जाएगा, ये हमारा समीकरण सेकंड बन जाएगा, समझिएगा। बिंदु PF ये होगा, और अगर ये यहां आ जाएगा तो FB तो हो जाएगा, FB भी तो हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ऐसे इसको साइड में किए दे रहे हैं। अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूंगा, देखिए अब हमारा दोनों बन गया है, दोनों हो गए हैं। तो अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, 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 समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। अब समीकरण हमारा फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट हमारा है CF इज इक्वल टू, देखिएगा समीकरण फर्स्ट में CF इज इक्वल टू FB और समीकरण सेकंड में PF इज इक्वल टू FB, मतलब दोनों में FB है। तो समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू PF, CF इज इक्वल टू PF है, मतलब जो CF का मान है वही PF का भी मान है, मतलब जो CF है वो हमारा PF के बराबर है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि समीकरण CF इज इक्वल टू PF क्या होगा। चूंकि अगर देखिए, चूंकि अगर CF इज इक्वल टू PF है तो हमारा जो PC है, PC इज इक्वल टू CF प्लस PF हो जाएगा, PC इज इक्वल टू CF प्लस PF हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा मान है PC और PC का एक भाग CF है, एक भाग PF है। तो PC इज इक्वल टू CF प्लस PF। आप लोग जानते हैं कि जो CF होता है, जो CF होता है, कहाँ गया, CF जो हमारा होता है वो PF के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि CF जो है वो PF के बराबर है, इस वजह से हम लोग CF की जगह पे भी PF लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, अगर ना जान पाए तो इधर ब्रैकेट में लिख लीजिए, CF इज इक्वल टू PF होता है, काम खत्म। इसी से हम लोग PC इज इक्वल टू PF प्लस PF लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा CF जो है वो PF के बराबर है। अब देखिएगा एक बात, ये PC इज इक्वल टू PF प्लस PF इज इक्वल टू 2PF, PF प्लस PF इज इक्वल टू 2PF। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा PF है ये स्मॉल f के बराबर है, ये जो हमारा PF है ये स्मॉल f के बराबर है। जो हमारा बिंदु, जो हमारी परावर्तन के बाद जो किरण हो बिंदु F से होकर गुजर रही थी, उससे और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल f है। तो बिंदु F से PF इज इक्वल टू स्मॉल f हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं PC इज इक्वल टू F,
ये स्मॉल एफ है हमारा। PC इज इक्वल टू 2F। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितनी दूरी PC की है उतनी ही हमारी R की दूरी है। जितनी दूरी PC की है उतनी ही दूरी हमारी R की है। तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। अब क्या होगा, अब हमारा होगा ये R, ये जो 2 है हमारा, ये R के नीचे चला जाएगा, तो R/2 इज इक्वल टू F। इसको हम सही से लिख सकते हैं F बराबर R/2। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये मित्रों हमारा प्रूव्ड हो गया। तो मित्रों आज ये हमारा हो गया, एक निगमन हो गया हमारा कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सूत्र का निगमन हो गया। तो मित्रों एक बार मैं आप लोगों को इसको समझा दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो आइए एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं। इसमें क्या है, इसमें माना गया है कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर जाती है। जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद बिंदु F से होकर जाती है, और जिसमें जो C है या वक्रता केंद्र है, जो P है वो हमारा ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव उसकी बीच की दूरी को कहते हैं। जैसे एक पूरा है सर्कल, उसके मिड पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहेंगे, काम खत्म। अब प्रकाश परावर्तन का हम लोगों ने यहाँ पे नियम लगाया। प्रकाश परावर्तन का नियम होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। प्रकाश परावर्तन का जो हमारा नियम होता है वो होता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इसके हिसाब से एंगल जो I है उसमें है ABC, और एंगल R जो है उसमें BCF है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण बन जाएगा इसमें। फिर तब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें दो भुजाएं आमने सामने की दो भुजाएं समान होती हैं। तो देखिएगा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BCF है। त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज BCF। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज में जो BC है वो FB के बराबर है, जो BC है वो FB के बराबर है, काम खत्म। अब हम लोग एक कल्पना किए कि अगर बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट आ जाए तो क्या होगा, बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट आ जाए तो हम लोगों का क्या होगा। ये देखिए बिंदु B बिंदु P के बहुत निकट आ जाए तो क्या होगा, तब होगा PF इक्वल टू FB हो जाएगा। जितना मान PF का होगा उतना मान FB का भी हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारे दो समीकरण बने। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोगों ने इनको जोड़ा, क्योंकि CF इक्वल टू PF, जितना मान CF का है उतना मान ही PF का है, तो हम लोगों ने CF इक्वल टू PF रखा। तो हम अब PC जो है PC है ये इन दोनों के बराबर है, तो हम लोगों ने लिखा है PC इज इक्वल टू CF प्लस PF। अब आप लोग जानते हैं कि CF जो है वो PF के बराबर होता है, तो हम लोग CF की जगह पे भी PF लिख सकते हैं। PC इज इक्वल टू PF प्लस PF, तो PC इज इक्वल टू 2PF हो गया। PC इज इक्वल टू, अब आप लोग जानते हैं कि जो ये हमारा PF है ये स्मॉल f की दूरी के बराबर है, तो हम लोगों ने लिखा PC इज इक्वल टू 2 स्मॉल f। अब ये भी जानते हैं कि जो इसमें PC है ये R के दूरी के बराबर है, तो R इज इक्वल टू F/2 2F हो गया, सॉरी 2F हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 को नीचे ले जाएंगे तो R/2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R/2। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मैं आशा करता हूँ मित्रों कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।